तो डिफरेंशिएशन के हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो दिया हुआ है log tan 5x फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डिफरेंशिएशन होता है वो फंक्शन इन फंक्शन के तरीके से ही किया जाता है। तो हमने पहले log का किया। log अगर x होता तो क्या होता, 1/x हो जाता। तो वही किया हमने, 1/x की जगह पूरा रख दिया tan 5x। ठीक है, फिर डॉट, फिर हम लोग करेंगे tan 5x का। tan 5x का क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर। अगर tan x होता तो क्या होता, सेक स्क्वायर x होता। tan 5x से क्या होगा, सेक स्क्वायर 5x, फिर डॉट, फिर 5x का करेंगे, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा। इस तरीके से देखो फाइनली आंसर आ गया आपका। ये देखो 1/tan x और 1/tan 5x, सेक स्क्वायर 5, फिर 5x का 5। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी डाल दी है। 1/tan इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखो tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, तो हमने 1/tan का कॉस बाई साइन कर दिया। अगर tan होता तो क्या होता, साइन बाई कॉस होता है, तो कॉस बाई हमने साइन कर दिया। नहीं तो तुमने यहाँ तक भी अगर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो। ठीक है ना, नहीं तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तक जा रहे हो तो उसके आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ गया ना। तो फिर से सुन लो कैसे किया हम लोगों ने। log tan 5x था, तो पहले हमने log का लगाया फॉर्मूला। log का क्या होता है, log x 1/x होता है। तो यहाँ पे log का 1/x की जगह tan 5x है, तो 1/tan 5x कर दिया। फिर tan 5x को हम डिफ्रेंशिएट करने गए। tan 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। अगर tan x होता तो सेक स्क्वायर x होता, तो सेक स्क्वायर 5x होगा, फिर डॉट, फिर 5x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, यहाँ पे आइडेंटिटी डाल दी है। ठीक है ना। अब ये देखो log sec x प्लस tan x। ठीक है, तो sec x प्लस tan x log, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/ पूरा का पूरा लिख देंगे, पूरा का पूरा रख दिया। फिर हम लोग और अंदर गए, sec x प्लस tan x को भी करना है। अब यहाँ पे देखो sec x प्लस tan x, जब हम इसको करेंगे तो प्लस है ना, टेंशन ही नहीं है, बीच में प्लस है, मतलब इसको अलग ही डील करना है, इसको अलग ही डील करना है। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x वो लिख देना, और tan x का सेक स्क्वायर x होता है, बस वो लिख देना। अब इसी को पूरा रख के इधर एक बार में सेट कर दिया है, इतना ही था। ठीक है ना, बाद में आइडेंटिटी के थ्रू सिंप्लीफाई कर दे, जो जो तुम्हारा सॉल्व हो रहा था ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, वो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो फाइनली आंसर सेक एक्स आ गया। ठीक है ना। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हाँ थोड़ा बहुत नंबर कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो साइन इनवर्स इन ब्रैकेट कॉज एक्स। अब साइन इनवर्स का तुम्हें फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स अगर होता है तो उसको हम उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, या उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो साइन इनवर्स का देख लो यहाँ पर, ये है हमारा साइन इनवर्स, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स नहीं है तो एक्स की जगह क्या है वो लिख देंगे। तो एक्स की जगह क्या है, कॉज एक्स है, तो 1/√1 माइनस कॉज एक्स। फिर कॉज एक्स का करेंगे तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको इस तरह करना है। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया वैसा कर लेना। यहाँ पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व किया गया है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वैसे आप कर लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इन ब्रैकेट सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की जगह अगर tan इनवर्स x होता तो क्या होता, x की जगह पूरा बचा को चाहिए लिख देना, फिर sec x का अलग कर देना, जाके tan x का अलग कर देना। यही तो कहानी हमारी चल रही है ना। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरे का स्क्वायर मार देना, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, है ना, 1/, ऐसा कर देना। उसके बाद इसको आइडेंटिटी ओपन कर देना, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना और ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सॉल्व कर लेना। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाते हो तो मार्क्स तुम्हारे थोड़े से कंप्रोमाइज़ ज़रूर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो दिखा है लॉग इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एंड अगेन इन ब्रैकेट ई एक्स। इतने फंक्शन जा रहे हैं अंदर देखो,
तो लॉग का करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर लॉग एक्स होता है तो 1/x, तो यहाँ पे होगा 1/, ये पूरा साइन इनवर्स ई एक्स, फिर डॉट डॉट लगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ई एक्स का स्क्वायर करोगे, है ना, ऐसे ही तो करेंगे। देखो 1 माइनस ई एक्स का स्क्वायर, फिर डॉट ई एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रहता है। ओके, आगे देखो y इज इक्वल टू सेक इन ब्रैकेट √10x, ठीक है। तो बस सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो लिखना है, लेकिन x की जगह अगर सेक x होता तो क्या होता, तो x की जगह पूरा लिख देना, फिर डॉट लगा के अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट का, है ना, 1/2 अंडर रूट, बचा कुछ 10x, बचा कुछ अंदर रख देंगे। समझे कि नहीं समझे? देखो हाँ, देखो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan x, तो वही हमने किया, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स की जगह √10x, tan है ना, सेक एक्स tan x, एक्स की जगह √10x, ठीक है, ये रख दिया, ये तो हुआ सेक का डिफरेंशिएशन। फिर अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट यहाँ नीचे स्टेप में किया गया है, एक ही बार में करना है, मतलब एक बार में नहीं किया, इसमें अलग अलग आगे करके बाद में किया है। तो यहाँ पे देख लो अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंदर गए तो 1/2 अंडर रूट x होता है, लेकिन tan x लिखेंगे, बच्चा कुचा लिखेंगे, x की जगह उसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे, लिख दें। फिर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, बाद में सेक स्क्वायर एक्स रख दिया, बस इस पूरे को एक ही डिनोमिनेटर ला के पूरा एक बार में लिख दिया। समझ गए? तो इस तरीके से आपको करना है। तो अभी तक कितना इजी लग रहा था, काफ़ी इजी लग रहा है सर, काफ़ी इजी लग रहा है ना, अभी तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी तरह लॉग को करना है, फिर साइन को करना है, फिर लॉग एक्स को करना है, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड मैं करवा रहा हूँ, अब ये वाला देखो, ये क्या है, कॉट इनवर्स देन एक्स की पावर क्यूब की ओवरऑल पावर स्क्वायर। तो डेफिनेटली सबसे मेन फंक्शन क्या हो गया इसमें, क्या कॉट इनवर्स हुआ है, क्या एक्स की पावर क्यूब हुई है कि स्क्वायर हुआ है। सोचो, बड़ा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाओगे ब्रैकेट तोड़ोगे तभी तो अंदर जाओगे, यानी पहले लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे पहले। स्क्वायर का डिफरेंशिएट कैसे होता है, अगर एक्स स्क्वायर होता है तो सोचो क्या होता, अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, 2 आगे आता और एक्स की पावर 1 रही थी, मतलब 1 माइनस हो जाती। इसमें भी यही करना है, 2 आगे आ जाएगा और बचे कुछ की पावर 1 ही रहेगी, है ना, 1 ही रहेगी, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा, यही तो होगा एक्स स्क्वायर का, यही करना है, ठीक है। तो ये कर दिया, देखो 2 आगे आया और बचे कुचे की बचा कुचा हमने लिख दिया, क्या बचा कुचा रखा था, कॉट इनवर्स और x3 बचा कुचा था, ठीक है। अब इसके बाद कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएट जो भी होता है, और x की जगह जहाँ पर x आता है वहाँ पर x³ रख देंगे, बचा कुचा, ठीक है। फिर x³ का डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से आगे हमें ले जाना है, सही है। चलो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो क्या है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² है। तो देखो पहले तो हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट लगाएंगे, और हाँ एक चीज़ और है कि अगर होता क्या कभी कभी कि हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रही है तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। डायरेक्ट करने में कर तो सकते हो, लेकिन थोड़ा क्या काफ़ी हद तक के लेंदी हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल की गई, तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत शार्प नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता है कि साइन इनवर्स 2 अगर ऐसे होता, मतलब आप इसमें देखो कि 2x या 1 + x², अगर यहाँ पर 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता तो ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में आता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x को लेट कर लिया tan थीटा के बराबर। तो क्या हो गया, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे हमने क्या डाल दिया, tan डाल दिया। tan थीटा इज इक्वल टू x हमने लेट कर लिया। तो बस, तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो अब देखो साइन इनवर्स, और अंदर भी एक साइन है या बाहर साइन इनवर्स है, तो ये दोनों साइन आपस में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि पावर -1 है, पावर 1 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, बचेगा जस्ट 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर हमने एक और चीज़ की थी, हमने एक और चीज़ यहाँ पे क्या की थी, तो हमने x इज इक्वल टू tan थीटा लेट किया था। tan थीटा को नीचे वाले स्टेप में tan थीटा को उधर भेज दिया था। तो tan थीटा अदर साइड जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। हमने tan थीटा को उधर भेज दिया, x के पास भेज दिया। तो जहाँ पे अब थीटा तुम्हें दिखाई देगा वहाँ पे हम tan इनवर्स भी डाल सकते हैं। तो tan को हमने अदर साइड भेज दिया, तो वही किया। यहाँ पर हमें थीटा दिखाई दिया तो थीटा की जगह tan इनवर्स x डाल दिया। तो फाइनली हमारा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। अभी तक के हमने डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। अब थोड़ा सा फंक्शन इजी हो गया, अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 को वैसे ही वैसे रखेंगे। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 क्यों है, क्योंकि 2 पहले से लगा हुआ है। बस ये था। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबी हो जाएगा। तो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लिया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये तुम लोग पक्का कर लेना, और एक ये वाला, ये दो तो पक्का कर ही लेना, ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमें करना है डिफरेंशिएट इसे। तो डायरेक्ट करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्या कुछ फॉर्मूला है क्या, tan इनवर्स समथिंग 2 tan थीटा, अगर x को हम tan लेट कर लें, tan थीटा लेट कर लें, तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का थीटा, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा लेट कर लिया। तो एक और स्टेप हमने दिखा दिया, tan को उधर भेज दिया, मतलब tan इनवर्स x हो गया ये, ठीक है ना। ये दोनों स्टेप क्योंकि काम आ रहे हैं, एक तो स्टेप पहले में काम आ रहा है, बाद में थीटा की जगह में ये ज़रूरत पड़ सकती है। लेट इसी को किया है, ये तो इसका सिंप्लीफिकेशन है, इसका आगे का स्टेप है, ठीक है। तो ये तो tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 में क्या किसी की आइडेंटिटी होती है, हाँ होती है। किसकी होती है, ये वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan, ये होता है tan 2 थीटा का बराबर। ये किसके बराबर होता है, tan 2 थीटा के बराबर होता है। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन के बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। और ये tan, रुको तो, ठीक है, तो 2 tan थीटा। तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि tan इनवर्स 2 tan थीटा, तो ये वही ना पैटर्न तुम्हें देख रहे हो, tan इनवर्स है 2x है, 1 माइनस है एक्स स्क्वायर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुम्हें लाइक जैसे हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं ना, पुट कर रहे हैं लेट करके, तो ये एक इतनी एक विज़न आपको होना चाहिए कि क्या ये किसी tan इनवर्स और समथिंग यहाँ पर आ जाए, tan में tan कट जाएगा, तो क्या ये कुछ बदल सकता है किसी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में। तो हाँ, अगर यहाँ पे 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाए तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा के बराबर। तो बस यहाँ पे कर दिया tan 2 थीटा, बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, एक दूसरे से रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस ऐसे करके करना नहीं है, गलत हो जाएगा, ऐसे मार्किंग नहीं दिखानी है, ऐसे ऐसे करके दिखाना नहीं है, ये याद रखना। बस रिड्यूस हो जाएगा, क्यों कैसे अभी वो छोड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस है, यहाँ +1 है, बाई डिफ़ॉल्ट प्लस पावर होता है ना। तो बस तो हो गया y इक्वल 2 थीटा की जगह हमने देखो यहाँ पे डाल दिया tan इनवर्स x, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू tan थीटा माना था, tan को उधर भेज देंगे तो tan जब अदर साइड जाएगा तो tan इनवर्स हो जाता है वो। ये सब तो बेसिक मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में tan उधर जाएगा तो पावर है ना माइनस में चली जाती है, पावर बाई डिफ़ॉल्ट 1 है, तो -1x, तो 2 tan माइनस 1 tan इनवर्स x। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 अलग ही रख देना, 2 अलग है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। आई बात समझ में। तो ट्रिग्नोमेट्री का खेल तो है ही।
इसमें देखो कितनी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है ना। 4 3, तो ये तुम्हें देखो ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज है, ठीक है ना, ये तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। 4 3 से रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ, 4 कॉस का क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा समथिंग कॉस 3 थीटा के बराबर होता है। यानी एक्स को अगर हम कॉस थीटा लेट कर लें तो 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो बस फॉर्मूले सारे अलग, जहाँ जहाँ जो मैं फॉर्मूला बताता जा रहा हूँ अलग लिखते रहना। तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा लेट कर लेंगे, कॉस थीटा को उधर भेज देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ पे कॉस थीटा मार लेंगे तो आ गया कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी है जो कि कॉस 3 थीटा के बराबर होती है। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, काटना मत तुम्हें, बस रिड्यूस हो गया, 3 थीटा आ गया। 3 थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स डाल देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तुम्हें मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस मतलब -3 क्योंकि 3 पहले से था। बाकी यहाँ पर जो SAQ में लेवल 1 का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दिए हैं। sin 2x tan 2x sec 3 ये सारे मैंने किए हुए हैं, ठीक है ना। ये लेक्चर दोबारा देख लेना और फिर से कर लेना, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने बताया हुआ है, ओके। देखो अब है ना, हम लोग है ना डबल डेरिवेटिव्स की कुछ एंट्री करेंगे। और डबल डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि आपको x की वैल्यू कुछ अलग दी जाएगी। देखो ये x की वैल्यू दी गई है और y की भी वैल्यू दी गई है ना। x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, ओके। पहले क्या होता सिर्फ y की वैल्यू दी होती थी, ओके। y इज इक्वल टू दिस इन x के टर्म में, और हमें dy बाई dx निकालना होता था। अब क्या दिया है कि x का एक अलग फंक्शन दिया हुआ है x और t के टर्म में फंक्शन में, और y को अलग ही दिया हुआ t के टर्म में। अब हमें निकालना है dy बाई dx, ठीक है ना। तो जब इस तरह फंक्शन, दो फंक्शन दिए हुए x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग, तब हम dy बाई dx निकालेंगे। तो y का ऊपर रखेंगे dy, नीचे रखेंगे dx, तो y का अलग dy बाई dt कर देंगे अपॉन x का अलग dx बाई dt कर देंगे, ठीक है ना। बात समझो, dy बाई dx निकालना है तो dy भाई यहाँ पर y थोड़ी ना, यहाँ पे तो t है ना, t है, t के टर्म में, तो dy बाई t, dy बाई dt अलग, dx बाई dt अलग, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन t के टर्म में अलग t के रिस्पेक्ट में, और इसका डिफ्रेंशिएशन अलग t के रिस्पेक्ट में। तो समझो कि दो डिफ्रेंशिएशन को हमें डिवाइड में लाना है, ऐसा सोचो। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ऐसा सोचना है, ठीक है ना। पहले y का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर ऐसे बाद में x का, और उसी के डिवाइड में अपॉन में x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चीज़ों को कंबाइन करना है, कंपोज करना है, बहुत टफ नहीं है, बस एक मिली भगत हो गई ना। कंपोज करना है, कंपोज, क्योंकि x में अलग दिया था फंक्शन, y में अलग दिया था, t के रिस्पेक्ट में ही दिया था। तो y का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखेंगे t के रिस्पेक्ट में, सोचा इसे dy बाई dt, बस सेम जैसे पहले क्या होता था 3 sin x होता था, यहाँ पे t है तो dy बाई dt करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम, ठीक है। और अपॉन में dx बाई dt है ना, dx का डिफ्रेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी पूरी कहानी सेम है, बस कंपोज कर दिया है। कुछ न्यूमरेटर में लेकर आ गए y वाले का डिफ्रेंशिएशन, x वाले का डिफ्रेंशिएशन हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, इतना ही किया हम लोगों ने बस। बाकी अब ऊपर है ना, इसको करना है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है आपको पता है। 3 को अलग कर देंगे, साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos t होगा। बीच में क्या लगा, माइनस लगा है तो अलग ही नज़र से देखना है, बिल्कुल अलग ही देखना है। 2 sin क्यूब t का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, बस 2 इधर रहेगा, 3 सामने आ जाएगा, साइन इसका का होगा तुम्हारा कॉस क्यूब t, ठीक है ना। अपॉन फिर इसके डिफ्रेंशिएशन की कहानी तुम्हारी अलग है, समझ गए ना। फंक्शन फिर 3 आगे आएगा, फिर साइन स्क्वायर बचेगा, फिर आगे साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, फिर आगे जाएंगे हम लोग साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी कहानी आपको पता है, ये सारी कहानी आपको पता है, ठीक है ना। फंक्शन इन फंक्शन वाली, समझे।
तो बस एक को ऊपर लेके चलना है और एक को इस वाले को नीचे लेके चलना है। इसका क्या होगा, 3 cos t का 3 अलग कर दो, cos t का माइनस साइन टी, माइनस 2 को अलग कर दिया, cos 3 का 3 आगे आ जाएगा, cos स्क्वायर टी बचेगा, डॉट फिर टी का करना है। तो टी का क्या होता है मालूम है, 1 ही होगा, जैसे एक्स का क्या होता है 1 होता है। बस आगे सिंप्लीफाई करते आना, सिंप्लीफाई करते आना है, लास्ट में कुछ रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर देना। आई बात समझ में? देखो हमें वाई वालों को अलग डिफ्रेंशिएट करना है, अपॉन इधर एक्स इज इक्वल टू वालों को नीचे डिफ्रेंशिएट करना है। अब 3 साइन टी माइनस, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो मालूम है ना, 3 को अलग रख दो, साइन टी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस टी होता है, खत्म, ये कहानी खत्म। फिर आगे माइनस माइनस, इसको नए तरीके से सोचना है, नए तरीके से सोचना है, 2 को अलग कर दिया, 3 आगे आ जाता है, 3 आगे आ गया, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी। फिर किसको करना है डिफ्रेंशिएट, देखो हमने क्या किया है, हमने क्यूब वाले मतलब ऊपर जो सामने आया है ना पावर वाले को डिफ्रेंशिएट किया है। अभी क्या बचा है, अभी क्या बचा है बोलो, साइन, अंदर क्या बच रहा है, अंदर साइन टी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, समझेगा, समझे फंक्शन, इन फंक्शन को कॉन्सेप्ट को समझो, ये बार बार बता चुका हूँ। तो जब ये वाला तो हमने 3 वाला आगे लेकर आ गए, फिर और अंदर गए, और अंदर गए तो क्या मिला, साइन टी मिला, तो साइन टी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे भी देखो भाई 3 cos t का क्या होगा, माइनस का साइन टी हो जाएगा, 3 अलग कर दो, माइनस साइन टी, माइनस इसको अलग ही करना है, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, बचे क्या, cos स्क्वायर टी बचेगा। फिर cos t को करना है, अंदर गए, ये 3 अलग है ना, फिर अंदर गए, cos t अंदर है, cos स्क्वायर टी मत सब करना, cos t बचेगा, ये 3 वाला पावर वाला कॉन्सेप्ट अलग कर दो, बचेगा cos t। तो cos t का डिफरेंशिएट क्या होता है वो लिख देना, माइनस साइन टी, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला, कि जब ये पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पावर आ गया 3, बचा कॉस स्क्वायर टी, जब अंदर जाएंगे तो अंदर कॉस स्क्वायर टी मत देखना, कॉस टी देखना, 3 वाला काम खत्म हो गया, जो पावर वाला काम खत्म हो गया, अंदर है कॉस टी, तो कॉस टी को तुम्हें देखना है, ठीक है। ये भी डबल डिफरेंशिएट है, एक्स में कुछ और फंक्शन दिया है, वाई में कुछ और दिया, बोला डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर वाई वाई का डिफरेंशिएट करना है, अपॉन नीचे एक्स एक्स का डिफरेंशिएट करना है, बस कंपोज करना है, कंपोज। बाकी पीसेस में डिफरेंशिएट तुम्हें पता है कि कॉस टी का क्या होता है, चेन रूल कैसे क्या करना है, आपको पता ही है सब चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पर वही कहानी है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू समथिंग, ऊपर वाले को पहले कर लेंगे, मतलब वाई वाले को ऊपर कर लेंगे न्यूमरेटर में, और एक्स वाले का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में सजा देंगे, सजाना है ना, डेकोरेट करना है बस, और क्या है ना, देख लो, है ना। बस बाकी इसको कैसे करते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू एक अलग कर दो, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है अपॉन, अब बाकी को तुम्हें मालूम है सारी चीज़ें, ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। पीसेस में मालूम है, पीसेस में तो मालूम है, प्लस है तो और आसान है ना, प्लस है मतलब इसको अलग ही अपना करते रहना है, ठीक है, साथ साथ में पैरेलल वाइज, ओके। तो ये हो गया आपका डबल डिफरेंशिएशन। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 और ई एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। देखो यहाँ पर x कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 1x 2x 3x, जब मैंने कहा ना 1x से ज़्यादा दिख जाए x तो यू वी मेथड लगा देना, यू वी डब्ल्यू, 3x है ना, यू वी डब्ल्यू, कुछ नहीं, सिर्फ सजावट है। सजावट क्या है, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले को कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, बाकी दोनों वैसे ही रख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, पहला और तीसरा वैसे ही रख देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, पहला दूसरा वैसे ही रख देंगे, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे, मतलब प्लस करके वन बाई वन एक एक को डिफरेंशिएट करना, बाकी को वैसे ही सजा के रख देना है। तो दिक्कत क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, पीसेस में तो पता ही नहीं, इन पीसेस तुम्हें मालूम है ना कि एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या होता है, कि ई एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, बस। तो 3 आ गए एक्स मतलब यू वी डब्ल्यू हो गया। बाद में डिफ्रेंशिएट करने में चेन रूल वो तो पता ही है आपको, कि जैसे पहले वाला डिफ्रेंशिएट करना है कैसे करना है, चेन रूल के थ्रू उसका फॉर्मूला क्या है या उसकी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, वो तो आपको पता ही है। तो बस वैसे ही कर लेना इसमें भी। आई बात समझ में? ओके। अब यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो सर आप बोलोगे, आप बोलो सर यहाँ पे 1 2 2 डिफरेंस एक्स दिख रहा है, तो हम क्या मार देंगे, यूवी मेथड मार देंगे। नहीं नहीं, क्योंकि एक्स तुम्हारा मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में, प्लस की कहानी तो अलग,
इसको अलग देखना है, इसको अलग देखना है, इसको अलग देखना है, कहानी अलग होती है एक्स की। अगर प्लस में है तो डिफरेंशिएट है ना, बिल्कुल अलग ही अलग करते हैं हम लोग। तो दो एक्स के मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको हम नॉर्मल तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको कैसे करें? 1 अपॉन में एक्स है, समझो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है इसे सोचो। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना। माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1, देखो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंस 1 अपॉन समथिंग में ना, अंदर प्लस है वो छोड़ दो, बाद में अंदर घुसेंगे हम लोग चेन रूल के हिसाब से। देखो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है कि नहीं। और यहाँ पर ये कहानी करनी है, माइनस का ये माइनस लगाया, 1 अपॉन एक्स में जो भी है सब कुछ डाल दिया। फिर हम लोग अंदर गए, एक्स स्क्वायर के पास गए, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो बस यहाँ पे कर देंगे 2x, आगे वाले फंक्शन में देखो 2x, फिर प्लस, अब और अंदर नहीं जाना है, बात समझो ज़रा, प्लस आ गया ना, तो प्लस में चेंज में प्लस में तो अलग अलग होता है, बी एक्स का अलग करना है, सी का अलग करना है, बिल्कुल नए नज़रिए से, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं ना एक्स स्क्वायर और फंक्शन इन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर फंक्शन खत्म हो गया, 2 आगे आ गया, 2x, एक्स का डिफरेंस 1 ही होता है, छोड़ दो। फिर प्लस करके बी एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, b हो जाएगा। एक्स का 1 होता है ना सिर्फ, b वाला कांस्टेंट नंबर है, प्लस c का 0 होता है, बस समझ गया ना। तो प्लस में प्लस और माइनस है तो मतलब वो अलग 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 हमें नए नज़रिए से देखना होता है, ठीक है। यहाँ टेन, ये भी यूवी मेथड नहीं है ना, टेन लॉग ये सब किए हुए हैं, हम लोग पीछे किए हुए हैं इस टाइप के, है ना। ये तो एक ही एक्स है ना, तो इसमें 2x तो है नहीं कि हम यूवी मेथड लगाएं, ये बाकी सब इस टाइप के तो किए हुए हैं। अब यहाँ पे दे सकते हो, ये वाले एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पे टिग्नो इसलिए आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी टेस्टिंग होती है। tan इनवर्स समथिंग अंडर रूट में दिया 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। tan इनवर्स अंडर रूट, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉज एक्स, क्या कुछ ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, जस्ट अंडर रूट होता कुछ एक सिंगल टर्म तो थोड़ा आसान हो जाता, थोड़ा आसान। अंडर रूट में एक्स है तो क्या होता है 1 अपॉन समथिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें कर सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस में है तो एक काम करते हैं हम लोग, काफ़ी लेंदी हो जाएगा कि ऊपर भी 2 टर्म नीचे भी 2 टर्म है। तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे कि 1 माइनस कॉज एक्स किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 के बराबर होता है, थीटा/2 के बराबर होता है, 1 प्लस कॉज एक्स बराबर होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा/2 यानी x/2 के बराबर। अब देखो सिंगल टर्म हो गया है ना, प्लस माइनस और सिंगल टर्म हो गया, ठीक है। अब ये देखो क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉज स्क्वायर x/2, tan थीटा किसके बराबर होता है बताओ, tan थीटा साइन बाई कॉस के बराबर होता है, तो वही है ना, साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा tan x/2, जैसे कि साइन बाई कॉस tan थीटा के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर बाई कॉज स्क्वायर tan स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये स्टेप एक गायब क्यों है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अंडर रूट में ऐसे आएगा, 2 से 2 कट गया ना, आएगा tan स्क्वायर x/2, ठीक है ना, ये आया। इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का रूट से स्क्वायर कट गया तो आ गया tan x/2, रूट से स्क्वायर कट जाता है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो tan x/2, tan इनवर्स tan स्क्वायर, tan से tan ये रिड्यूस हो जाता है, बचेगा x/2। अब x/2 का डिफरेंशिएट तो करना हमें आता ही है कि 1/2, x/2 मालूम कैसे करेंगे ना, देखो कांस्टेंट क्या है इसमें, इसको x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डॉट x लिख सकते हैं, है कि नहीं ना। x/2 का 1/2 x ऐसे लिख लो, अलग अलग करके मल्टीप्लाई करो, वापस इसी एक में आ जाएगा। 1/2 कांस्टेंट नंबर है, 1/2 को अलग कर दो, x का डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो 1/2 इंटू 1 1/2 है ना। तो इस टाइप के भी कर सकते हैं। ये वाले तो मैंने एग्जाम बताए हुए हैं, ये वाले हमें डिफरेंशिएट करना है, dy/dx एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो प्लस माइनस तो बिल्कुल अलग अलग करते हुए चलना है, 2x स्क्वायर अलग कर रहे हो और 3xy का अलग कर रहे हो, इसको अलग ही देखते हुए चलना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर माइनस 3xy का डिफरेंशिएट, अब यहाँ y आ गया, 3x होता है 3x का डिफरेंस तो 3 हो जाता है क्योंकि x का 1 होता है, y को वैसे ही छोड़ देंगे, dy/dx लिख देंगे y की जगह, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि y के अंदर क्या है, हमें नहीं पता, y के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दोगे, y स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही छोड़ दोगे इसे, क्योंकि हमें नहीं पता है। फिर एक्स का डिफरेंस 1 होता है, 2y का वैसे ही छोड़ दोगे, 2 डी वाई बाई डी एक्स करके छोड़ दोगे, नहीं पता हमें। फिर -8 का 0 होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखो y में छोड़ दी हैं, है ना, कॉमन निकाल के डी वाई बाई डी एक्स वैसे लगा दिया। ओके, ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy डी वाई बाई डी एक्स करना है। देखो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3x² प्लस वाई क्यूब, क्यूब का फंक्शन लग जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3y² बचेगा। लेकिन जब y का करने जाओगे, बात समझो, 3 आगे आ गया, 3y² हो गया, फिर गए y को करने, जब y² को करने मत लगना, y को करेंगे डिफरेंशिएट, 3y² तो बच गया पहले ही, क्योंकि पावर माइनस हो गई, एक आ गया 3y², फिर y को करने जाएंगे, y का हमें मालूम नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही छोड़ देंगे। देखो 3y², फिर y को डिफरेंशिएट करने का नहीं पता हमें, डी वाई डी वाई से छोड़ दिया। 3 है तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। एक्स वाई में एक्स को डिफरेंशिएट होता है 1 वाई का। अब देखो यहाँ पे देखो 3xy मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है, यूवी मेथड लगता है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यूवी मेथड लगेगा। पहले x को करेंगे तो x का 1 होगा, y को वैसे ही छोड़ देंगे, फिर दोबारा x को वैसे ही छोड़ देंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हमें पता ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स वैसे करके छोड़ दिया हमने, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना, y के अंदर क्या है हमें पता ही नहीं, तो y को वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो लग गया यूवी मेथड। क्यों यूवी मेथड लग गया, क्योंकि तुम्हारे दो फंक्शन किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए। क्यों, हो सकता है वाई के अंदर x में कुछ छुपा हो, तो 2x हो गया एक तरीके से, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। वाई के अंदर हो सकता है y इज इक्वल टू समथिंग 3x हो, y इज इक्वल टू हो सकता है साइन x हो, नहीं मालूम हमें, मतलब 2x मल्टीप्लाई में है कुल मिला के, तो यूवी मेथड लग जाएगा। पहले लोग करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे, पहले कर देंगे। y को नहीं कर पा रहे, इसीलिए y को डी वाई बाई डी एक्स में छोड़े दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर दिखाया, काफ़ी मतलब फिलहाल के लिए तुम लोग के लिए ठीक है, ठीक है। तो इतनी पहले प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, उसके बाद में देखेंगे।